अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है जहाँ भी हों अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। कुछ डेली रूटीन में यूज़ होने वाली टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो होम डायरीज़ विद फ़ातिमा की टिप नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। सर्दियों की आमद है, बल्कि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दियों के स्टार्ट होते ही साथ ही गैस की लोड शेडिंग भी अपने ज़ोरों पर है। एक मख़सूस टाइमिंग होते हैं जिसमें गैस आती है और उसी टाइमिंग में हमें खाना भी बनाना होता है और रोटी भी बनाकर रख ली जाती है, ताकि जब घर वालों को भूख लगे तो रोटी निकाल कर उनको दे दी जाए। अब कुछ बहन भाई ऐसे होते हैं जो कि गर्म रोटी खाना पसंद करते हैं और ठंडी रोटी नहीं खा सकते, और उन बच्चों के लिए जो कि हॉस्टल में रहते हैं उनके भी ये बहुत काम आएगी टिप, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हम गैस ना होने के बावजूद भी गर्म रोटी खा सकते हैं और बहुत इजीली अपनी रोटी को गर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने अब परेशान नहीं होना अगर गैस नहीं है और आप अपनी रोटियां बनाकर रख चुकी हैं और घर के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि गर्म रोटी खाना पसंद करते हैं, तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी और मेरे इस मेथड को फॉलो करना है। इसके लिए हमें चाहिए होगा फॉइल पेपर। इस तरह का फॉइल पेपर हम सभी के घरों में होता है और हमने सबसे पहले क्या करना है, इस फॉइल पेपर को रोल में से निकालना नहीं है बल्कि इस तरह से खोल लेना है। अब सेंटर में इस फॉइल पेपर के हमने रोटी रखनी है और दूसरी तरफ से भी फॉइल पेपर से हमने इसको कवर कर देना है। अब मैंने गरम कर ली है इस्त्री, और इस्त्री को गरम करने के बाद मैं अच्छी तरह से इस फॉइल पेपर पर प्रेस करूँगी, इसलिए कि सेंटर में हमने रोटी रखी हुई है। जैसे जैसे हम फॉइल पेपर पर अपनी इस्त्री को फेरेंगे तो रोटी को ये अच्छी तरह से गरम कर देगा। फॉइल पेपर चूँकि जल्दी हीट अप होता है तो इसकी वजह से ये रोटी को बहुत अच्छी तरह से गरम कर देगा। तो मैंने तकरीबन 1 मिनट तक इस पर इस्त्री को रखे रखा है और रोटी बहुत अच्छी सी गर्म हो गई थी, बहुत सॉफ्ट और बहुत नरम हो गई थी। तो आप भी इसी मेथड से अपने घर वालों को रोटी गर्म करके दे सकती हैं। वो बच्चे जो कि हॉस्टल में रहते हैं वो इस तरीके से रोटी को गर्म कर सकते हैं बगैर गैस के। तो अब गैस की लोड शेडिंग में आपने घबराना नहीं है, इस टिप को आजमाना है। और बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। आलूओं को हम बॉयल करते हैं और उसके बाद उसका छिलका उतारना और उसको पील ऑफ करने के बाद उसको मैश करने का एक बड़ा झंझट सा रहता है। तो इसके लिए एक बड़ी आसान सी टिप मैं आपके लिए लाई हूँ कि सबसे पहले हमने आलू बॉयल कर लेने हैं और एक्स्ट्रा का एक स्ट्रेनर ले लेना है, जो कि हम पकोड़े समोसे वगैरह फ्राई करने के लिए यूज़ करते हैं, तकरीबन सभी घरों में होता है। आलू को मैंने हाफ कट कर लिया है दरमियान में से। अब इस तरह से हम आलू को इस पर रखेंगे और इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए नीचे की तरफ गिराते जाएँगे आलू को। तो आप देखेंगे कि आलू मैश होकर नीचे बाउल में जमा होता जाएगा और इसका छिलका जो है वो ऊपर ही रह जाएगा। तो बड़ा ईज़िली हम इस तरह से आलूओं को मैश भी कर सकते हैं और साथ ही इसका छिलका भी उतर जाएगा। आप देख सकते हैं दूसरा हाफ़ वाला पीस मैंने लिया है और हल्का-हल्का बस इसको प्रेस करती जा रही हूँ। आलू ईज़िली मैश हो गया और उसका छिलका ऊपर का ऊपर ही रह जाता है और इस तरह बहुत आसानी से हम एक ही साथ 2 काम आसानी से कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो हम सभी के घरों में सर्दियों में चाय बनना ज़्यादा शुरू हो जाती है और इसकी पत्ती जो है वो बहुत वेस्ट होती है और हम भी इसे बेकार समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन इसको आप बेकार ना समझें, ये बहुत काम की चीज़ है, इससे हम बहुत सारे काम ले सकते हैं। लेकिन आज मैं जो शेयर करूँगी आपके साथ वो एक ही मेथड शेयर करूँगी। तो हमने क्या करना है, हमने इसी पतीली को इसी पत्ती के साथ साफ़ करना है। तो इसके लिए मैंने थोड़ी-सी पत्ती रख दी है इस पतीली में और स्क्रबर ले लिया है। मैंने कोई भी डिश लिक्विड सोप या डिश लिक्विड जेल कुछ भी यूज़ नहीं किया। सिर्फ़ पत्ती की मदद से ही मैं इस पतीली को स्क्रबर कर रही हूँ। अच्छी तरह से हमने इसको स्क्रब करना है जैसे हम रेगुलर वॉश करते हैं अपनी पतीली को। बाहर से भी अच्छी तरह से मैं स्टील वाले स्क्रबर की मदद से इसको स्क्रब कर रही हूँ। आप जो फ़ोम वाला स्क्रबर होता है उससे भी वॉश कर ले सकते हैं। अब मैं इसको वॉश कर लूँगी सिंपल सादा पानी से। तो ये बहुत अच्छी तरह से हमारी पतीली को साफ़ कर देगा, ना सिर्फ बल्कि इसको चमका भी देगा। आपके सामने मैंने किया है और आपके सामने ही मैं वॉश करके दिखा रही हूँ, रिज़ल्ट आपके सामने है। देखा किस तरह से हमने बग़ैर किसी साबुन के, बग़ैर किसी लिक्विड के अपनी पतीली को चमका लिया बेकार पड़ी हुई पत्ती से। इसी तरह से हम जो काँच के बर्तन होते हैं, हमारे ग्लास हो गए, हमारे कप्स हो गए, इनको भी हम बहुत अच्छी तरह इस पत्ती से चमका सकते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह से मैंने पतीली को बाकी बची हुई पत्ती से साफ़ किया था, उसी मेथड से मैं
जो यूज़ की हुई पत्ती है उससे मैं कप्स को चमका रही हूँ। मैंने थोड़ी-थोड़ी पत्ती इनमें डाली है और एक स्क्रबर की मदद से मैं अच्छी तरह से स्क्रबिंग कर रही हूँ। आप हैरान होकर रह जाएँगे जब आप खुद ये प्रैक्टिकल करेंगे कि काँच के बर्तन बाकी बची हुई पत्ती से जो यूज़्ड पत्ती होती है उससे बहुत अच्छे से चमकते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा शाइन आ जाती है। अगर कभी आपको फ़ील हो कि आपके काँच के बर्तनों की चमक मांद पड़ चुकी है, वो डल लग रहे हैं, तो आपने जब भी चाय बनानी है, जो बाकी पत्ती बचेगी चाय बनाकर, तो आपने उससे अपने काँच के बर्तनों को इसी तरह से क्लीन कर लेना है और रिज़ल्ट देखकर आप खुद हैरान हो जाएँगे। अब आप भी देख सकते हैं, सामने ही है आपके रिज़ल्ट कि काँच के बर्तन और ये कप्स जो हैं वो कितनी अच्छी तरह से चमक रहे हैं और कितने अच्छे क्लीन हो चुके हैं। हमने किस तरह से बेकार पत्ती को काम में लाकर अपने बर्तनों को क्लीन कर लिया। तो आई होप आज की टिप्स भी आपको पसंद आई होंगी और आप इन्हें ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इनसे कैसे रिज़ल्ट मिले। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।